टू लेट्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों यूपी पैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। देखिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके पिछली साल के जो प्रश्न होते हैं उनको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लेवल मालूम पड़ जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आए थे। तो इस वीडियो में हम यूपी पैट यानी कि 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा, तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूं कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताओ। तो जब नौटंकी की बात आएगी दोस्तों तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों नौटंकी जो है वो लोक नृत्य है। अब मैं एक्स्ट्रा की बात करूं तो केरल का अगर आपसे पूछा जाए तो कथकली। क्या होगा? कथकली। ठीक है। और अगर हम कर्नाटक की पूछें तो यक्षगान, यक्षगान। ठीक है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की पूछें तो कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी। ठीक है। तो इतने बात आपको इस क्वेश्चन से जो है वो याद रखनी है। अब देखिए, इस पिछली साल केरल उत्तर प्रदेश का आ गया, अब केरल का आ जाए तो आप कथकली बता देंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है यूएसए, बी है स्विट्जरलैंड, सी है जर्मनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए। देखिए, मुख्यालय पर, संस्थान पर जो संगठन होते हैं उन पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके देखिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना की बात करें तो आप बताएंगे 23 जून 1894 में। ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग में पहली बार तांबे का उपयोग किया गया था? ए ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, बी है ताम्र पाषाण युग, सी है पुरा पाषाण युग और डी है नव पाषाण युग। जल्दी से बताइए आप लोग। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ताम्र पाषाण युग में दोस्तों पहली बार तांबे का जो है वो उपयोग किया गया था। कब? ताम्र पाषाण में, लगभग दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से के आसपास। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी भी था? ए ऑप्शन है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बी है मौर्य सम्राट अशोक, सी है गौतम बुद्ध और डी है भगवान महावीर। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है विनोबा भावे, बी है एम.के. गांधी, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है आचार्य कृपलानी। तो जल्दी से आप इसका सही आंसर बताइए। आप देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न आंदोलन से भी बन रहा है, संगठन से भी बन रहा है और नृत्य से भी बन रहा है। तो जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विनोबा भावे। क्या? भूदान ग्रामदान जो उसका आंदोलन था दोस्तों विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में। कब? 1951 में आरंभ किया गया था। ठीक है। जिसमें दोस्तों स्वैच्छिक रूप से जो भूमि सुधार आंदोलन था उसमें स्वैच्छिक रूप से आप कर सकते थे। अगला है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी है भगत सिंह। है ना, इसमें दो ऑप्शन लिख दिए हैं। आगे बताइए, जल्दी से बताओ। बिल्कुल इसको सबको पता होगा दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? देखिए प्रश्न किस प्रकार से बना दिया। ए ऑप्शन है भारत नेपाल, बी है भारत भूटान, सी है नेपाल तिब्बत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों
आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। यहाँ से एक प्रश्न तो अपने आप ही बन गया। और दूसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है, वो होगा दोस्तों नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल और तिब्बत के बीच में दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 8,848 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय कितने आगे है? बताइए, मध्य समय से कितने आगे है? ए ऑप्शन है 4 घंटा आगे, बी है 7 घंटा आगे, सी है 5.5 घंटा आगे और डी है दोस्तों 6.5 घंटा आगे, वो 6 घंटा आगे। तो जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल सबको पता होगा दोस्तों, ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5.5 घंटा। ऐसे भी लिख के आ सकता है। ठीक है, 5 सही 1/2, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से एक वाणिज्य बैंक नहीं है। ए ऑप्शन है HDFC, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है ICICI और डी है सिडबी। तो जल्दी से बताओ। नहीं है, नहीं का बहुत बड़ा चक्कर रहता है। नहीं वाला प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिडबी बैंक जो है वो भारतीय वाणिज्य बैंक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो जल्दी से बताइए कौन शामिल नहीं है संघ की कार्यकारिणी में, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिटी से क्वेश्चन भी बने हैं, आपको अच्छे से पॉलिटी को भी पढ़ के जाना है। हम भी दोस्तों स्टैटिक जीके के और पॉलिटी के, ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में नहीं गए हैं तो अब तक जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ए ऑप्शन है जूट, बी है कॉटन, सी है नाइलॉन और डी है फ्लैक्स। तो जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन है उसके तापमान पर, बी है पृथ्वी से दूरी पर, सी है दोस्तों वायु प्रदूषण पर और डी है दबाव पर। जल्दी से बताओ। तो देखिए, हमेशा दोस्तों तारों का रंग जो है, ये है तारों का रंग जो है दोस्तों, वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तारों का रंग जो है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है CNG, बी है ग्रीन हाउस गैसें और सी है दोस्तों प्राकृतिक गैसें और डी है दोस्तों ऑक्सीजन। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल इसको सबको पता होगा दोस्तों कि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं वो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस होती हैं। कौन कौन सी गैस होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। और ग्रीन हाउस में कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, ओजोन है। ये सारी की सारी गैसें जो है दोस्तों होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो ये थे प्रश्न दोस्तों, यूपी पैट में पूछे गए थे। ये सीरीज चल रही है आगे कल शाम को। ऐसे ही दोस्तों यूपी पैट 2022 के जितने भी प्रश्न बने हुए हैं, कई शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है।